हमारे देश में कुछ लोग इस बात से दुखी है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग क्यों दिया जाता है। इनकी सैलरी और पेंशन को हर 6 महीने में क्यों बढ़ाया जाता है। इसको लेकर दोस्तों जैसे ही अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं शुरू हुई है तो एक हमारे महान आदमी है जिन्होंने न्यूज़पेपर में एक लेख छापा है जिसमें कहा सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन क्यों। भारत में सरकारी महकमे के लोगों को अधिक पगार देने से खपत पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए हमारे देश के शुभचिंतक हैं और कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो सैलरी और पेंशन है उसके दुश्मन हैं। यही विलेन होते हैं जो वेतन आयोग में सही से फिटमेंट फैक्टर जारी नहीं होने देते हैं। अब पता नहीं सरकार इनसे राय क्यों लेती है या फिर ये बिना मांगे सलाह देते हैं, वो तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन देखिए हमारे एक महानुभाव है भरत झुनझुनवाला, उनका एक लेख छपा है न्यूज़पेपर में जो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के खिलाफ है और खिलाफत को हमें समझना भी जरूरी है। इस वीडियो में इस पूरे लेख को समझेंगे कि इनका इंडिकेशन यानी इनकी नज़रें इतनी खराब क्यों हैं, ये कर्मचारियों और पेंशनर्स के दुश्मन क्यों बन रहे हैं। हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, यानी सरकार का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण है। निश्चित रूप से इसे हासिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। अब जनता का कल्याण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे या फिर नेता करेंगे? देखिए जनता 140 करोड़ है और इनके कल्याण के लिए जो कुछ एक नेता है हजारों में, वो इनका कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण करने के लिए एक चेन सिस्टम होगा, नियुक्तियाँ होगी और सरकारी कर्मचारियों को रखा जाएगा ताकि वो अपने तरीके से कार्यालय में स्टैंडिंग जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके जरिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लागू कराएं। तो इनका भी कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां तो करनी होगी। समस्या तब आती है जब सरकारी कर्मी जनता की सेवा कम करते हैं और उस पर बोझ ज़्यादा बनने लगते हैं। अब इनका कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जनता की सेवा नहीं करते हैं और वो जनता के ऊपर बोझ बनते हैं। ये जनता की आय का बड़ा हिस्सा अपने वेतन के रूप में हासिल करने लगते हैं। देखिए इनका कहना है कि ये जब कर्मचारी हैं जब काम करते हैं तो ये वेतन लेते हैं, तो क्या वेतन नहीं लेना चाहिए? वेतन के लिए ही कर्मचारी काम करता है और वेतन के लिए ही कर्मचारी जो लोकतंत्र में जनता के लिए काम करता है। मुफ्त में तो आजकल कोई काम नहीं करता। नेता भी पगार लेते हैं। यदि उसको समाज सेवा मानो आप, तो नेताओं की पेंशन और पगार सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद पूछना चाहिए कि कोई देश में हमारे ऐसा महानुभाव है जो बिना पैसे के जनता की सेवा कर सके और वो सरकारी नौकरी कर सके। नेताओं के जब सैलरी और पेंशन बंद होंगे तभी ऐसे कल्याणकारी लोग आगे आ पाएंगे। जब जो हमारे लीडर है वही और सैलरी और पेंशन का मोटा हिस्सा पाते हैं और कर्मचारियों और जो पेंशनर्स होते हैं केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स, उनको तो एक पेंशन मिलती है, जबकि नेता हर कार्यकाल के लिए अलग पेंशन उठाते हैं। तो एक नहीं, इनकी 10 पेंशन से भी पेट नहीं भरता और कर्मचारी 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में एक महीने काम करता है। उसके लिए भरत झुनझुनवाला साहब के यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है। देखिए तब सरकार का उद्देश्य कल्याण नहीं बल्कि कर्मी कल्याण हो जाता है। अब इन्होंने सीधा कर्मचारियों के ऊपर उंगली उठाई है कि कर्मचारी मोटी सैलरी पाते हैं तो सरकार का जो ये उद्देश्य है वो लोकतंत्र यानी जनता का कल्याण की बजाय कर्मचारियों का कल्याण हो जाता है। विश्व बैंक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड पे अध्ययन के अनुसार वियतनाम में सरकारी कर्मचारियों का वेतन देश की प्रति व्यक्ति आय का 0.9 गुना है। यानी यदि देश के नागरिकों की आय 100 रुपये है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन 90 रुपये है। चीन में यह अनुपात 1:1 है, यानी वहाँ सरकारी कर्मचारियों का वेतन 110 रुपये है। इसकी तुलना में भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन 7 गुना यानी 700 रुपये है। भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन वैश्विक मानदंडों के अनुसार बहुत ही अधिक है। ध्यान देना चाहिए कि वियतनाम और चीन आर्थिक विकास दर में हमसे बहुत आगे है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन सामान्य होने से उन देशों के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इनका कहना है कि जो देश में कर्मचारी और पेंशनर्स है ये सैलरी और पेंशन ज़्यादा उठा रहे हैं, इसीलिए हमारा देश पीछे है और चीन बहुत आगे चला गया।
इनको करप्शन नहीं दिख रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक नेताओं तक करप्शन के पैसे पहुंचते हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता है। कोई टेंडर पास हो तो 100 रुपये में 50 रुपये लागत होती है और 50 रुपये लोगों के बीच में बंटते हैं। इनका कहना है कि हेडमास्टर का वेतन 1 लाख रुपए है। इनको हेडमास्टर से भी तकलीफ हो रही है। विश्व बैंक के ही दूसरे अध्ययन के अनुसार 2009 में संपूर्ण विश्व में सरकारों का औसत खपत है, जो यानी सरकारों का जो औसत खपत है वो देश की आय का 18% था, जो 2014 में बढ़कर 17.2% हो गया। 2019 में ये और घटकर 17.1% तक जा पहुंचा। इसकी तुलना में देखें तो 2014 में भारत सरकार की खपत देश की आय का 10.4% थी, जो 2020 में बढ़कर 12.6% हो गई। स्पष्ट है कि जहां विश्व में सरकारी खपत में गिरावट आ रही है, वहीं भारत में ये बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 7 गुना होना। यानी जो खपत बढ़ रही है उसका केवल और केवल एक कारण है सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है 7 गुना होना। आश्चर्य नहीं कि भारत की आर्थिक विकास दर में 2014 से निरंतर गिरावट आ रही है। राज्यों की हालत और भी कठिन है। केरल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ही राज्य की 70% आप खप हो जाती है। यानी जो कह रहे हैं कि केरल में जो कर्मचारी हैं वो सरकार का जो फंड है उसका 70% ले लेते हैं, और तमिलनाडु में 71% है। तमिलनाडु में स्कूल के हेडमास्टर का वेतन 1,03,000 रुपये प्रति माह है, जबकि प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर का वेतन मेरे आकलन के मुताबिक 15,000 रुपये प्रति माह है। पिछले 3 वेतन आयोगों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, तो क्या वेतन आयोग कटौती करने के लिए आता है? सोच ये थी कि सरकारी कर्मी के वेतन निजी क्षेत्र के समतुल्य होने चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को उसकी कार्यकुशलता के आधार पर अधिक वेतन दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में ऐसा व्यक्तिगत मूल्यांकन और वेतन निर्धारण नहीं होता है। इनका कहना है कि सरकारी महकमे में भी कर्मचारियों को अलग अलग वेतन मिलना चाहिए, उनकी काम की जो देखना चाहिए काम, और मूल्यांकन होने के बाद उनका वेतन फिक्स होना चाहिए। इसलिए विशेष कर्मियों को आकर्षित करने के लिए जो वेतन वृद्धि की जाती है ये समस्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू हो जाती है। जैसे ऊपर बताया गया कि सभी हेडमास्टर को 1,03,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जा रहा है। विश्व बैंक के अध्ययन क्या सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन अधिक है में बताया गया है कि अकुशल और निचले पद के सरकारी कर्मचारियों के वेतन निजी क्षेत्र से बहुत अधिक है। अर्थ यह है कि कुशल कर्मचारियों की छत्रछाया में बड़ी संख्या में अकुशल सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ा दिए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि सरकार का राजस्व सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ही समाप्त हो जाता है। सरकार निवेश नहीं कर पाती और हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होता है। देखिए, इनको तो वित्त मंत्री लगाना चाहिए ताकि एक ही बार में ये ऐसा प्रपोजल लाए कि पूरे विभागों से सरकारी कर्मचारियों को हटा दे, तो ना सरकारी कर्मचारी रहेंगे और ना ही कोई सरकारी पेंशनर रहेगा। इसके बाद ये निजी लोगों को लाए और 5-10 हज़ार रुपये में वहाँ पे मंत्रालयों में काम कराए। इनको पता चल जाएगा कि सरकारी कर्मचारी कितना कर्तव्य और निष्ठावान होता है, और जो निजी कर्मचारी है 10,000 रुपये में कितना काम करके इनको देंगे। उपाय यही है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती की जाए। इनका बार बार यही कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती कर दो। कम से कम 50% की कटौती होनी चाहिए। जिनको 20,000 मिल रहा है उनको 10,000 मिलेगा, जिनको 30 मिल रहा है उनको 15,000 ही मिलेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अर्थशास्त्र में एक विचार है, खपत की प्रवृत्ति का है। किसी व्यक्ति को यदि 100 रुपये की अतिरिक्त आय होती है तो उसमें से ये कितनी रकम की खपत करता है उसे खपत की प्रवृत्ति कहते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके द्वारा ऐसे आकलन के अनुसार 20 रुपये की अतिरिक्त खपत की जाएगी, क्योंकि उसके घर में एसी, फ्रिज इत्यादि पहले से ही मौजूद है। इसकी तुलना में यदि किसी झुग्गी वाले की आय में 100 रुपये की वृद्धि हो जाए तो वह 80 रुपये की अतिरिक्त खपत करेगा। यानी कहना है कि जो गरीब है उसको पैसा दो, झुग्गी झोंपड़ी वालों को दो, ताकि उसके घर में जो चीज़ें नहीं है वो फटाफट खरीद के लेके आएगा, और जो 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर देगा। जबकि सरकारी कर्मचारी क्या करता है कि 100 रुपये में से आधा रुपये ही वो खर्च करता है, आधा रुपये वो इन्वेस्ट कर लेता है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लेता है, जो कि उस कर्मचारी को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कितना अच्छा भरत झुनझुनवाला साहब का विचार है। ये कर्मचारी विरोधी हैं,
पेंशनर विरोधी हैं। अब इनको किससे दुश्मनी रही होगी, क्या रहा होगा, ये तो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा वेतन आयोग के ऊपर उंगली खड़ा किया है कि वेतन आयोग में इनकी जो सैलरी और पेंशन डिवीजन है वो 2.57 या 3.00 या 1.92 ना करके -2.57 कर दो, ताकि सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन जितनी अभी मिल रही है 7वें वेतन आयोग में उससे आधी हो जाए। इसके साथ ही इन्होंने और कुछ जहरीली बातें यहाँ पे कही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसलिए यदि 100 रुपये का वेतन सरकारी कर्मचारी से काटा जाए तो खपत में 20 रुपये की गिरावट आएगी, और यदि 100 रुपये झुग्गी वालों को दे दिया जाए तो उसकी खपत में 80 रुपये की वृद्धि होगी। इस पुनर्वितरण से 60 रुपये की अतिरिक्त मांग बाजार में उत्पन्न होगी। सरकार की जेब से 1 रुपये का अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। कई देशों ने कोविड के संकट के समय अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार प्रागवे में 20% की कटौती की गई है। इनका कहना है कि कोविड काल में जो कर्मचारियों को सैलरी पेंशन मिल रही थी वो उसमें 20% की कटौती प्रागवे कंट्री ने कर दी है। साथ ही साथ इनकी और देखिए राय क्या है, अफसरों का मूल्यांकन हो। 5वें वेतन आयोग ने संतुति की थी कि सरकारी कर्मचारियों की प्रस्तावित वेतन वृद्धि को एक सम्मिलित पैकेज के रूप में लागू किया जाए। साथ साथ कहा कि क्लास ए अधिकारियों का हर 5 साल पर बाहरी मूल्यांकन कराना चाहिए। सरकार ने इसके वेतन में वृद्धि कर दी, जबकि मूल्यांकन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार की कार्यकुशलता को नहीं सुधारा जा सकता तो वेतन में कटौती तो की ही जा सकती है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी कर्मचारी की कार्यकुशलता को नहीं सुधारा जा सकता तो उसकी वेतन काट दो। देश संकट में है। अब इनको पूछे कि किस प्रकार संकट में है देश। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। तो फिर ये संकट में कहाँ से है? चीन पिछले 30 वर्षों में अपने सरकारी कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति औसत आय के बराबर वेतन देकर हमसे बहुत आगे निकल गया है। इनको केवल और केवल सरकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, बाकी इनको सेक्टर पता ही नहीं है, बिजनेस का मॉड्यूल इनको पता नहीं है, देश की इनकम जो सोर्स है वो पता ही नहीं है। केवल एक इनको है कि ये सरकारी कर्मचारी है, इनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। वियतनाम भी आगे निकलता जा रहा है। देखिए भारत से वियतनाम आगे निकलता जा रहा है। इनको पूछे कि कब निकला। हम अपने सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर पिछड़ते जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है कि सरकार कठोर कदम उठाते हुए सरकारी कर्मियों के वेतन में भारी कटौती करे। वेतन बंद ही कर दो, कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा, और उस रकम को आम आदमी के बैंक खातों में डाल दे। ऐसे ही डाल दे, आम आदमी के खातों में तो ऐसे ही डाल दे, लेकिन कर्मचारी बैठ के काम करता है उसको पैसा नहीं देना है। इससे बाजार में तत्काल मांग उत्पन्न हो जाएगी और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। दोस्तों, ये किसी पार्टी प्रेरित लग रहे हैं, राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। इनको पैसे मिले होंगे, इन्होंने अपना लेख छाप दिया और एक ही आदमी को टारगेट किया, कर्मचारी को। इसके अलावा इनके लेख में कहीं भ्रष्टाचारी शब्द नहीं आया। इनके लेख में जो विपक्ष के पहले भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं वो एक भी शब्द नहीं आया। जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करके बैठे हैं वो इनके लेख में एक भी शब्द नहीं आया। बस कर्मचारी जो कि 20-30 हज़ार रुपये की हर महीने की नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है वो इनको याद आ रहा है। अब दोस्तों, आप बताएं कि क्या ये भरत झुंझुनवाला साहब ने जो कहा है ये कर्मचारियों के बारे में सही है, या फिर इन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातें इस लेख में छापी है जो कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर असर डाल सकती है। सरकार को इनका लेख मिल जाए तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी और सरकार सैलरी और पेंशन काटने पर उतारू हो जाएगी, क्योंकि जो अच्छा ज्ञान होता है वो हम कभी लेते नहीं हैं और जो नेगेटिविटी से भरा हुआ ज्ञान होता है उसको हम जल्दी अडॉप्ट करते हैं। और हो सकता है कि सरकार ने इनको कह के ये लेख छपवाया होगा कि आप इनको छापो ताकि हमें समर्थन मिले और हम बिल्कुल ही कम फिटमेंट फैक्टर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में राजी कर दें। दोस्तों, इस पूरे लेख के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखना और साथ ही साथ इनकी पोल खोल के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।